स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल रैपिड ग्रास्पर। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1 कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है फूड यानी कि भोजन, और यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सबसे पहले हम समझेंगे फूड। आप सभी को पता है, आप नॉर्मल भाषा में इसे खाना कहते हैं, भोजन। मम्मी आपको रोज़ कुछ ना कुछ बना के देती है, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, रात, आप हर टाइम कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं। क्या आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स भी और एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, सभी को भोजन चाहिए होता है, पर ये उन्हें कहाँ कहाँ से मिलता है? आइए ज़रा हम इसे समझते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज फूड वैरायटी, यानी कि खाने के प्रकार। इसमें एक एक्टिविटी से हमें समझाया गया है। अपने फ्रेंड से पूछिए कि वो पूरे दिन में क्या क्या खाता है, और इस इंफॉर्मेशन को आप इस टेबल में फिलअप कीजिए। टेबल है व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। अपने फ्रेंड्स का नाम फिल कीजिए, लाइक पूजा, सुशील, अनिका, और उसने दिन भर में क्या खाया। पूजा ने क्या खाया? दाल, रोटी, सुशील ने राइस, अनिका ने दलिया, एट्सेट्रा। ऐसे ही आप पूरे ही टेबल को फिलअप कर सकते हैं। अब आप जब इस टेबल को फिल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी वैरायटीज़ आपको फूड की दिखेंगी, पर ये सारे फूड आइटम्स किससे मिलकर बने हैं? आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम राइस लेते हैं, चावल। राइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कच्चे चावल और पानी, जिसे हम आग पर पकाएंगे। कच्चे चावल और पानी, यानी कि ये दो चीज़ हमें राइस बनाने के लिए चाहिए। इन दोनों को हम एक कैटेगरी का नाम देते हैं, जिसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, यानी कि संघटक। ऐसे ही बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने चारों ओर दिखेंगे। मम्मी से पूछिएगा कि वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स सब्जी बनाने के लिए, आटे गूंदने के लिए लेती हैं। एक्टिविटी 2, कुछ और आइटम्स हम देखते हैं और उनको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए रोटी और चपाती। इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट होंगे? आटा और पानी। नेक्स्ट, दाल, पल्सेस, यानी कि जो दाल चाहिए, पानी, नमक, घी, तेल और मसाले। ऐसे ही आप इस टेबल को आगे भी कवर कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं, अलग अलग तरीके के डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, उनको हम कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके भी बना सकते हैं, जैसे नमक, घी, मसाले। ये बहुत कॉमन से संघटक हैं। इंग्रेडिएंट्स को संघटक कहा जाता है। पर ये संघटक इंग्रेडिएंट आते कहाँ से हैं? चलिए समझते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, खाने की सामग्री और उनके स्रोत। अब हम समझेंगे जो हम ये संघटक ले रहे हैं, ये हमें मिलते कहाँ से हैं। एग्जाम्पल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये तो आप बता सकते हैं ना कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स, पौधों से। ऑफ कोर्स, यू आर राइट। पर राइस और गेहूँ, यानी कि राइस और व्हीट, इनके सोर्सेस क्या हैं? आपने खेतों में धान की फसल, गेहूं की फसल उगते हुए देखी होगी। उन्हीं से हमें ये ग्रेन्स मिलते हैं। कुछ और फूड आइटम्स हैं, जैसे कि मिल्क, एग्स, मीट। ये हमें एनिमल से मिलते हैं। ये भी आपने पोल्ट्री फार्म्स में देखे होंगे। तो यानी कि प्लांट सोर्सेस, फूड एंड वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलते हैं।
एग्स, मीट, मिल्क ये हमें एनिमल से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 3 पर। एक्टिविटी 3 में हम एक टेबल से समझेंगे, लाइक फूड आइटम इडली, इसके इंग्रेडिएंट्स राइस, उड़द, सॉल्ट, वाटर, और यहाँ हमें इनके सोर्सेज फिलअप करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अब तक समझ गए हैं और आप ये फिल कर पाएंगे। लाइक इडली के लिए राइस चाहिए, राइस हमें प्लांट से मिलेंगे। उड़द की दाल चाहिए, ये हमें कहाँ से मिलेगी? ये भी प्लांट से मिलेगी। तो आप इसी तरह सेम वे में नेक्स्ट टेबल भी समझ सकते हैं। आइए हम एक्टिविटी 3 को कंक्लूड करते हैं और समझते हैं। प्लांट्स किन किन चीज़ों के सोर्सेज हैं? प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि अनाज, दालें, सब्जियां और फल। एनिमल से हमें क्या क्या मिल रहा है? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, ये हमें एनिमल से मिल रहे हैं। कौन से एनिमल्स हमें दूध देते हैं? काउस, गॉट्स, बफेलोज, ये सब कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें दूध देते हैं, ये तो हम सभी को पता है। फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, घी, क्रीम, पनीर, चीज़ और दही, कर्ड, ये सब जगह यूज़ होते हैं। पर ये सब कहाँ से मिलते हैं? क्या आप बता सकते हैं? हाँ, ये सभी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और मिल्क हमें एनिमल से मिलता है। तो इसी तरह क्या आप अब बता पाएंगे कि कौन कौन से एनिमल्स हमें दूध देते हैं? सोचिए और समझिए। नेक्स्ट, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। अभी तक हम समझ ही चुके हैं कि प्लांट्स हमारे एक सोर्स हैं खाने का, भोजन का। पर इनके कौन कौन से पार्ट्स प्लांट्स के हम यूज़ करते हैं? जैसे कि हम बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, पालक, साग, मेथी, ये सब प्लांट के लीव्स हैं। हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं, जैसे एप्पल, बनाना, ये सब फ्रूट्स हैं। कुछ रूट्स हम खाते हैं, जैसे कैरेट, टर्निप यानी कि शलगम, गाजर, मूली, ये सब रूट्स हैं। कुछ स्टेम्स खाते हैं, कुछ फ्लावर्स हम खाते हैं। इस पार्ट को आप इस फिगर से समझ सकते हैं। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एडिबल पार्ट्स मतलब खाने योग्य भाग। एक पौधे के कौन कौन से भाग खाने योग्य होते हैं? कुछ के फ्लावर्स, कुछ के फ्रूट्स, कुछ की स्टेम, कुछ की लीव्स, कुछ की रूट्स। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं एक प्लांट्स में जो हम खाते हैं। आप सोचिएगा और नीचे जो टेबल है इसे फिल करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है पम्पकिन। पम्पकिन जिसे हम कद्दू कहते हैं, उनके फ्लावर्स को भी राइस के, चावल के पेस्ट के साथ फ्राई करके खाया जाता है ना? कितना मज़ेदार। तो यानी कि कुछ प्लांट्स में 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स हो सकते हैं। एडिबल आप समझ गए ना? खाने योग्य पार्ट्स, यानी कि ऐसे पार्ट्स जो हम खाते हैं। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट, सरसों के जो पौधे होते हैं, उनकी सीड्स, राई, हमें ऑयल मिलता है, सरसों का तेल जिसे हम कहते हैं। और उन्हीं के सरसों के पत्तों को हम साग के रूप में एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। ऐसे ही बनाना प्लांट्स के आप डिफरेंट पार्ट्स को खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक ही प्लांट के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स हम खा सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल सोचिए। इस टेबल को आप समझ पा रहे हैं? प्लांट पार्ट्स एज अ फूड, लाइक जैसे ब्रिंजल करी, बैगन का भरता बनाने के लिए हम क्या क्या चाहिए? ब्रिंजल, बैगन, कहाँ से मिलेगा? फ्रूट, प्लांट का ये फ्रूट होता है बैगन। चिली यानी कि मिर्च, ये भी फ्रूट होती है। ऑयल जो हमें पता है, राइस सीड्स,
मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सब सीड्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक सावधानी, हमें किसी भी पार्ट को प्लांट के बिना ऐसे ही चक्कर नहीं देखना कि वो खाने योग्य है या नहीं, क्योंकि कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी हो सकते हैं। ऐसा करना गलत है। एक्टिविटी 4, इसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी कि संघटक हमें प्लांट से मिले और वो प्लांट का कौन सा पार्ट था। आप ये टेबल 1.3 एंड टेबल 1.4 में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 5। इसमें हमें कुछ सूखे बीज चाहिए, यानी कि दाल, मूंग दाल या चना दाल आप ले सकते हैं, साबुत चना और साबुत मूंग। उनको कुछ देर आप पानी में रखिए और एक दिन के लिए उसे साइड में रख दीजिए, जिस भी कंटेनर में आप इसने उसे लिया है। नेक्स्ट डे उस कटोरी से, उस कंटेनर से पानी निकाल दीजिए और बीजों को उसी वेसल में रहने दीजिए। फिर उनको एक गीले कपड़े में रखकर, उन बीजों को, दाल या चने को बीजों गीले कपड़े में रखकर 1-2 दिन के लिए और रहने दीजिए। तो आप नेक्स्ट फ्यू डेज में कुछ उनमें चेंज देखेंगे। ये चेंज होगा एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, जैसा कि आप इस कंटेनर में देख पा रहे हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के धागे रूप में बीजों से निकल आया है। ये वाइट स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं कि सीड स्प्राउटेड हो गए हैं, यानी कि बीज अंकुरित हो गए हैं। इन्हें बीजों का अंकुरण कहा जाता है। स्प्राउट्स इसी तरीके से बनाए जाते हैं और आप इन्हें खाते भी हैं, होते हैं ना बड़े टेस्टी। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप इसे मसाला डाल के या बहुत अच्छे तरह टेस्टी स्नैक के रूप में भी खाते हैं। नेक्स्ट, आपने देखा होगा हनी, शहद। क्या कभी सोचा है आपने ये शहद कहाँ से हमें मिलता है? बहुत सारी मधुमक्खियों की मेहनत होता है ये शहद। बीस यानी कि मधुमक्खियाँ अपने आसपास के जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनसे नेक्टर कलेक्ट करती हैं। नेक्टर यानी कि स्वीट जूस जो फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, उस स्वीट जूस को कलेक्ट करके उसे हनी में कन्वर्ट कर देती हैं और उसे अपने हाइव में स्टोर करती हैं, जिसे हम मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। हालांकि वो छत्ता उनका भोजन यानी कि उनका ही स्टोर की हुई मेहनत होती है, पर हम उसी स्टोर हुए नेक्टर को अपने यूज़ में ले लेते हैं और बीज का जो खाना है यानी कि हनी के रूप में जो उन्होंने स्टोर किया, वो हम यूज़ कर लेते हैं। बहुत मेहनत से बनता है शहद। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी कि जानवर क्या खाते हैं। हमारे पास जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे डॉग, कैट, बफेलो या गॉट, हम सभी उनको टाइमली खाना देते हैं, पर वो खाते क्या हैं? इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक स्क्वेरल है, गिलहरी, जो कि नट्स, छोटे छोटे मूंगफली या फिर दाने खा रही है। क्या कभी आपने और एनिमल्स को खाते हुए देखा है, जैसे पिजन, लिजर्ड या कुछ और, कोई और जीव जिसे आप खाते हुए देख रहे हो कि वो क्या खा रहा है? ये भी नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 पे। यहाँ कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि वो क्या खाते हैं, आप बताइए। लाइक बफेलो, ये घास, ऑयल केक्स, हे, भूसा, ग्रेन्स, यानी कि पौधों के ही कुछ भाग खाती है। नेक्स्ट, कैट, बिल्ली, छोटे छोटे की चूहे, स्मॉल एनिमल्स लाइक बर्ड्स, मिल्क, दूध भी पीती है। ऐसे ही इन द सेम वे आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं। हमें जो मेन यहाँ से चीज़ नोट करनी है वो है ये एक्टिविटी 7, कि हम किस ग्रुप में किस एनिमल को प्लेस करें। ऐसे एनिमल्स जो हमने ग्रुप 1 यानी कि जो सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स खाएं, पौधे या फिर पौधों के ही भागों को खाएं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स, यानी कि जो हर्ब्स खाएंगे। जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाएं उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स, लाइक काउ, बफेलो।
आप बता सकते हैं कुछ और एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, जिन्हें हम ग्रुप 2 में रखेंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड यहाँ ग्रुप 3। ग्रुप 1 में हर्बीवोर्स यानी कि जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स खाएं, कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स को खाएं। हर्बीवोर्स को हम शाकाहारी कहते हैं, कार्निवोर्स को मांसाहारी कहते हैं क्योंकि ये मांस खाते हैं। और ग्रुप 3 ऐसे एनिमल्स जो दोनों यानी कि प्लांट्स भी खाएं और एनिमल्स को भी खा सकते हों, उन्हें कहते हैं ओमनिवोर्स यानी कि सर्वाहारी, जो सब कुछ खा सकते हैं, लाइक डॉग। अच्छा, आप बता पाएंगे क्या ह्यूमन कौन सी कैटेगरी में आता है? मानव, इंसान 1, 2 और 3। कुछ कहेंगे 1, हम तो शाकाहारी हैं। कुछ कहेंगे नहीं, हम तो मांसाहारी हैं। पर असल में ह्यूमन है ओमनिवोर्स यानी कि हम सर्वाहारी हैं। कुछ ह्यूमंस प्लांट्स खाते हैं, कुछ ह्यूमंस मीट, फिश, एग्स भी खाते हैं, और कुछ यानी कि दोनों कैटेगरी को हम फुलफिल करते हैं और हमारा ग्रुप है 3rd, ओमनिवोर्स, लाइक डॉग की तरह। कैट भी मे बी ओमनिवोर्स में हो सकता है। यस, कैट भी ओमनिवोर्स है। तो आप इसी तरह इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि फूड कैसे हमें मिलता है, कहाँ कहाँ से हमें फूड प्राप्त होता है, प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, एडिबल पार्ट्स। कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये कीवर्ड्स पढ़ पाएंगे और समझ भी पाएंगे। इंग्रेडिएंट्स यानी कि संघटक जो हमें खाना बनाने के लिए चाहिए। एडिबल यानी कि खाने योग्य, जैसे कि पत्ते, जड़ें, फूड, ये सब एडिबल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। नेक्टर यानी कि मीठा रस, जिसे हम मकरंद भी कहते हैं, जो फ्लावर्स से हनी के रूप में बीज कलेक्ट करती हैं। स्प्राउटेड सीड्स, अंकुरित बीज, जो कि हम मूंग दाल और चना से हमने ऊपर एक्टिविटी में देखा था। हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी। कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी। और ओमनिवोर्स यानी कि सर्वाहारी। तो ये कीवर्ड्स थे इस चैप्टर के। आप सभी को समझ आए होंगे। समरी, हमारे डिफरेंट रीजन्स हैं इंडिया में, डिफरेंट क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, और वहाँ पे विभिन्न टाइप के फूड्स खाए जाते हैं। मेन सोर्सेज फूड के प्लांट्स और एनिमल्स, पौधे और जानवर हैं। एनिमल्स जो प्लांट खाएं हर्बीवोर्स, एनिमल्स जो एनिमल्स को खाएं या सिर्फ एनिमल्स खाएं उन्हें कार्निवोर्स, और एनिमल्स जो दोनों चीज़ खाएं, प्लांट्स भी और अदर एनिमल्स भी, उन्हें कहते हैं ओमनिवोर्स। हर्बीवोर शाकाहारी, कार्निवोर्स मांसाहारी और ओमनिवोर्स सर्वाहारी। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो किसी भी चैप्टर में, कोई भी टॉपिक आपको ना समझ आ रहा हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। उन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा और आपके लिए इजीली उनको बना के आपको, ताकि अच्छे से समझ आए और आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से एक्सेल करें। अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।